जाके सत्संग सुना, बैठ गया, बातें सुनी, दिल को लगी बात, चोट लगी, घायल हो गया। गुरु की बातें सुन के कायल हो गया कि वाह, ये धन्य हैं लोग जो गुरु की संग में है। अगर मुझे भी गुरु नाम की बख्शीश कर दे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अर्जन साहब से प्रार्थना करी, उनको देख के बड़े प्रसन्न हुए। संतों को पहचान होती है, जीव के अंदर तक जाके पहचान लेते हैं कि किसके हृदय में प्रेम है, कितनी सच्चाई है। बस उनको कुछ दिन संग रखा और उनको नाम की बख्शीश दे दी, चला गया। गरीब आदमी, घर में 3 ही बंदे, एक लड़की, एक पत्नी, एक खुद, भाई मंच। अकाल पड़ गया, बारिश हुई नहीं। ऐसे वक्त थे पहले, अनाज कम होते थे, गरीबी थी, बरसात पर आधारित थे। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे नए नए तरीके चल गए, नए नए बीज आ गए, खेती के तरीके बदल गए, यंत्र बन गए, बहुत पैदा होती है। लेकिन गरीब आदमी था, कुछ नहीं हुआ खेत में। एक मकान था, वो भी बिक गया उसका। घास लाता है, गुजारा करता है उसी में। लेकिन संतों की मौज कृपा, गुरु महाराज ने एक सेवक को भेजा, संदेशा दिया कि भवन बनने का कार्य चल रहा था। बोले भाई मंज के पास जाओ और उनसे कहो कि वो 21 रुपये सेवा के दें। घास खोद के गुजारा करता है, 21 रुपये कहाँ से देगा वो? बहुत बड़ी चीज़ थी 21 रुपये उस जमाने में। जाके सेवक गया, देख के बड़ा खुश हो गया। ओहो, गुरु के दर से आया है, गुरु के घर से आया है, गुरु ने मुझे याद किया, धन्य हो गया मैं तो। गुरु की यादगार में मेरा नाम भी है, मैं भी उनके सेवकों में गिनती में आता हूँ। गुरु ने याद किया, उसको बैठाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, बड़े प्यार से बातें पूछी। गुरु महाराज ने क्या कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है, सारी बातें पूछने के बाद उस सेवक ने कहा कि गुरु महाराज ने आपसे 21 रुपये सेवा के लिए बोला है। अब उसके पास तो 21 दमड़ी भी नहीं, बेचारे के पास। खुश हो गया, बोला कि 21 रुपये की क्या बात है, बैठो आप आराम से रहो। कहाँ से लाऊं 21 रुपये? कोई नहीं। पत्नी से कहने लगा, कहाँ से देंगे? गुरु को इनकार नहीं कर सकते, गुरु के घर से संदेशा आया है, ये सेवा का मौका मिला है, अगर ये सेवा नहीं कर सके तो हम क्या शिष्य हैं, क्या गुरु के सेवक हुए? पत्नी भी बड़ी समझदार थी। ये भक्ति के सच्चे रूप हैं, आजकल की चालाकी वाली भक्ति नहीं है। आजकल तो कह देते हैं, ऐसे भगत हैं कि कह दे के मैं बीमार हूं, कहाँ होगा, चला जाएगा बाहर से। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि 21 रुपये का एक काम हो सकता है। बोला कैसे? बोले वो जमींदार आदमी है, अपनी लड़की का हाथ मांगता था लड़के के लिए, ये लड़की उसके लड़के से शादी कर दें, हम भी बरी हो जाएंगे और बदले में 21 रुपये लेके गुरु के दरबार में भेज दें। बोला ओहो, बहुत अच्छी बात। बोला जा बात कर। उस साहूकार के पास जाके कहने लगी, हमारी लड़की की शादी तेरे लड़के से कर देंगे, हमें 21 रुपये दे दे, ज़रूरत है। 21 रुपये लिए लड़की की शादी कर दी, उसके हाथ 21 रुपये दे के भेज दिया। खुशी खुशी, बड़ी खुशी हुई कि गुरु के दरबार की हमने सेवा की। गुरु के दरबार की सेवा कैसे की? उसके बदले में लड़की दे दी। फिर भी खुशी मनाते हैं, चिंता नहीं, दुखी नहीं। सेवा करने के बाद में इंसान को अगर ये होता है, बिना भाव की सेवा जो करता है, तो यूँ समझो कि वो तो आया सो दूध समाना, मांग लिया सो पानी, खैचा ताणी रक्त बराबर, ये सतगुरु की बाणी। जो चीज़ आती है कोई प्रेम से देता है तो दूध के समान गुण है, और जब मांग के अगर कोई चीज़ लेते हो तो समझो कि उसमें पानी जैसा भी गुण नहीं है। और खैचा ताणी, तुम कहो ना मुझे तो इतने दे दो, वो कहे ना इतने नहीं दूंगा, तो वो तो ऐसा है जैसे किसी को काट के उसका रक्त निकाला जाता है। प्रेम से दी वो सेवा, गुरु ने कबूल की, गुरु ने सारी बात पूछी। अरे गुरु भी परीक्षा लेते हैं कि शिष्य में कोई कचाई तो नहीं है, कि कितना वो पानी में है, सच्चा है कि झूठा है, कि पका हुआ है कि अभी कच्चा है। परीक्षा लेते हैं।
परीक्षा में जो सफल हो जाता है तो क्या बात। कहते हैं ना, ताऊंगा तपाऊंगा नखते तारू खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। कि ताना तपाना क्या है? जिस प्रकार से सोने को भट्टी में तपा के कितने अच्छे गहने बना देते हैं सुनार, कीमत हो जाती है उसकी, लेकिन भट्टी में तपना पड़ा ना, उसको जलना पड़ा, बिना जले उसका कुछ नहीं बनता। लकड़ी जो टेढ़ी मेढ़ी जंगल में खड़ी रहती है ना, उस लकड़ी का कितना अच्छा देखो ये बना है, उसी लकड़ी का है ये। लेकिन वो लकड़ी शिकायत करती कि मुझे ना काट, मुझे दुखी ना कर, क्या बनता इसका? वहीं पड़ी रहती, कोई कीमत नहीं थी। लेकिन ये आई, इसकी कटाई हुई, छिलाई हुई, पिटाई हुई, जब जाके इसको ये कीमत मिली। इसी प्रकार से शिष्य भी जब तक ताया तपाया नहीं जाता तब तक वो कच्चा रह जाता है। जिस प्रकार से कुम्हार आवे के अंदर अपने बर्तन पकाता है ना, और उसमें अगर अग्नि थोड़ी बहुत भी कच्ची बच्ची रह जाती है तो पूरा का पूरा आवा खराब हो जाता है, बेकार चला जाता है। इसी प्रकार से जिन शिष्यों से गुरु को काम लेना होता है, उनकी पकाई घड़ाई और उनकी पिटाई की जाती है। भाई मंज की बारे में पूछा, क्या हाल है, क्या बोला, कैसे किया, सारी कहानी बताई। लड़की को दे के 21 रुपये की सेवा उन्होंने ये आपके लिए जो हुक्म था पूरी की, और अब उनके पास कुछ नहीं है। बोले हाल क्या है? बोला घास ला के गुजारा करते हैं, बेचते हैं। अब दोनों रह गए, मस्त हैं, खुश हैं कि अपना काम करते हैं, गुजारा हो जाता है। लड़की अपने घर गई, गुरु की याद है, गुरु को नहीं भूलते, नाम को नहीं भूलते, याद बनी रहती है दिल में, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु, नाम ही नाम। तू नाममय हो गए, वो गुरुमय हो गए, वो शिष्य बन गए। शिष्य जो बनता है उसकी भावना हमेशा अपने गुरु में, नाम में ही लगी रहती है। कुछ दिन के बाद में फिर गुरु साहब ने संदेशा भेज दिया, चिट्ठी लिख के भेज दी कि और सेवा भेजो, और दूसरी चिट्ठी और साथ दे दी। दोबारा जाके जब चिट्ठी दी फिर देख के बोले ओहो वाह, बड़ा खुश हुआ कि गुरु के घर से आया है, उसके चरण छुए, पांव धोए, पानी पिलाया, और उसको बड़ा खुश हुआ कि गुरु के घर से आया, गुरु की खुशबू आ रही है इसमें, गुरु का प्यार झलकता है इसमें, ये गुरु भक्त गुरु के दरबार से आया है। बड़े प्यार से बैठा के पूछने लगा क्या हुक्म लाए हो गुरु का? बोला चिट्ठी दी है, पढ़ के सुनाई कि सेवा के लिए और पैसे चाहिए। पत्नी से कहने लगे आप क्या करें? पत्नी बोली कि मुझे बेच दे, लेकिन गुरु के दरबार की सेवा जरूर भेज दे। बोले ये बात ठीक। पत्नी को बेच दिया, गुरु के दरबार की सेवा के लिए पत्नी को बेच दिया। बोला और क्या सेवा कही है? बोला दूसरी चिट्ठी भी है। बोला वो भी पढ़ के बताओ। उसमें कहा कि कहता है, लिखा है कि दोनों गुरु दरबार में चले आओ। पत्नी को लेके गुरु के दरबार में चला गया। दरबार में जाता है तो नई बात और हो जाती है। देखो किस तरह से गढ़ाई करते हैं सेवक की, कच्चा काम नहीं, बड़ा कठिन है, खड़ा उतरना बड़ा मुश्किल है। जब गया सामने से जब आता दिखाई दिया तो गुरु ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा दिया। उसने सोचा भाई क्या कमी रहेगी, गुरु ने क्यों ऐसा किया मेरे साथ। लेकिन शिष्य को नहीं पता था, गुरु ने उसके लिए ये व्यवहार इसलिए किया कि ताकि उसमें सेवा का अहंकार ना आ जाए कि मैंने गुरु घर की सेवा के लिए अपने लड़की की शादी कर दी, अपने बच्चे को घर बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, कि अहंकार ना आ जाए। उस अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसा किया। जब दूसरी तरफ से वो गया, दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, कह दिया कि इसको छोड़ दो, दरबार में रहेगा। कोई बात नहीं की उससे। वो इतना खुश था मन में, लेकिन इस बात को पाके बड़ा खुश था कि गुरु के दरबार में मुझे जगह मिली है, यहाँ सेवा का मौका मिला। वहाँ सेवा करता है, भंडारे के लिए लकड़ियाँ लाता है जंगल से। कोई उसको ये नहीं पूछा तू कौन है, कहाँ रहता है, कैसा। टाइम बीत गया काफ़ी, लेकिन उसने अपनी सेवा में फ़र्क नहीं आने दिया। जंगल में जाता है, सूखी लकड़ियाँ लाता है, भंडारे में खाना पकाने के सारे काम में
वो जो लकड़ियां लाता है उसी से काम चलता है। उसके मन में लेश मात्र भी ये बात नहीं है कि गुरु मुझे पूछता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, कैसे मेरा हाल है। एक दिन गुरु साहब ने फिर जांचना चाहा उसको, कहने लगे अरे वो भाई मन जाया था कहाँ है? कहने लगे जी वो यहीं है। क्या काम करता है? बोला भंडारे में लकड़ियों की सेवा करता है जी, बड़ा अच्छा सेवादार है वो, तो सारे की सारी लकड़ियाँ जितनी भी जरूरत होती है वही लेके आता है। गुरु साहब हंसे, हंस के कहने लगे रोटी कहाँ खाता है? बोला रोटी तो जी भंडारे में ही खाता है। बोला फिर खाक सेवा करता है? सेवा करता है उसके बदले में तो खा जाता है। कितना कठिन मार्ग है। उसके कान में आवाज गई, कहने लगा ये तो बात गलत है, फिर तो मेरी सेवा लगती है नहीं। उस दिन के बाद से डबल लकड़ियां ले आनी शुरू कर दी। जितनी भंडारे में डालता था भंडारे में, बाकी जो बेच के खुद अलग से अपने खाने पीने का इंतजाम करता था। फिर भी उसके मन में ये नहीं आई, फिर भी वो इतना खुश था कि मुझे सेवा मिली है दरबार की। आप सेवादार हो ना, सेवादारों को ये बताता हूँ, कभी ये ना सोच लेना कि आप भी कभी ये अहंकार पाल लो कि हम सेवादार हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। नहीं, सेवा करते हो ना अपने लिए करते हो, तुम्हारे कल्याण के लिए करते हो, तुम्हारे हित के लिए करते हो, तुम्हारी ये भक्ति है। सेवा जो करता जाता है उसके हृदय में गुरु नाम और गुरु के गुण, क्योंकि उसको याद उन्हीं चीज़ों की रहती है, वो दूसरी बातों के बारे में नहीं सोचता। सेवा करते करते उसके मन में वही चलता रहता है, या तो नाम का सुमरण होगा, या सत्संग की बातें होंगी, या कोई शब्द की या कोई वाणी उसके दिल में चलती रहेगी। मन नहीं भटकता, मन टिक जाता है उसको। ये मन ही तो बर्बाद करता है इंसान को। कभी इसके मन में कुछ आया, कभी इसने कुछ किया, कभी कुछ किया, बंदर की तरह नाचता नचाता फिरता है। इसके नाटक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मन के मैदान में सिर्फ गुरु सत्संग और नाम ही रह जाते हैं। एक ये खेल चलता है सेवादार के मन में, उन लोगों के लिए नहीं जो लोग नाम मात्र के तो भगत है, लेकिन हृदय में कुछ और ही चलता रहता है। क्यों? उनके विचार जैसे होंगे वही बात उसके दिमाग में आएंगी। यहाँ बैठे बैठे भी सबके एक जैसे ख्याल नहीं है। अब भी किसी को भूली भटकी बात याद होगी, वो बात ये वो फलाना। लेकिन जिसको भूख सत्संग की है उसकी तरफ उसकी प्यास बुझती है। वो हीरे मोती कहे जाते हैं सत्संग के वचन, और जो राम के नाम के प्रेमी है वो उनको चुन लेते हैं। रोजाना लकड़ियां लाता है, अपना गुजारा अलग से बेच के करता है, भंडारे की अलग डालता है। काफी टाइम हो गया, गुरु साहब से छिपी हुई नहीं थी, ये बात जाहिर थी। एक दिन कहते हैं लकड़ियां जब लेने के लिए गया तो आंधी और तूफान आ गया, और उस भारी तूफान में वो रास्ता भटक गया। सिर पे लकड़ियां हैं, तेज आंधी है, दिखाई नहीं देता कुछ भी। एक गहरे कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया, लकड़ियां नहीं गिरने दी। कुएं में पानी कम था, सिर के ऊपर लकड़ी रखी, खुद पानी में कीचड़ में डूब गया। गुरु साहब बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था, अचानक से खड़े हुए और खड़े होके नंगे पैरों चल दिए, भाग लिए। सेवकों ने देखा क्या हो गया भाई, कहने लगे अरे रस्से लेके आओ। भागे लोग, कोई रस्से लेके आता है। बोला कि चलो कुएं के पास। सेवक कुएं में गिर गया। कोई जूती लेके भागा गुरु महाराज की, कोई रस्से लेके आया, कोई घोड़ा लेके आया। फटाफट कुएं के पास पहुंचे, जाके गुरु साहब ने खुद कही, अरे भाई कौन है? बोला जी आपका गुलाम, आपका गुलामों का भी गुलाम मंज हूँ जी। बोला ठीक है। बोला जी आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। बोला चल बाहर आ जा, रस्सा डालते हैं। बोला नहीं जी, पहले लकड़ियां बाहर निकालो। वो गुरु के दरबार की सेवा है, पहले उसको निकालो जी, मैं तो बाद में आऊं। लकड़ियां निकाली, उसके बाद हुआ। गुरु साहब ने उसी टाइम फरमान जारी कर दिया,
अरे मंझ जैसा कौन सेवक हो सकता है? मंझ सेवक गुरु का है तो गुरु मंझ का ही है। और मंझ आज सबसे ऊंचे दर्जे का सेवक है। इसको कोई बेचारा मत समझो, कोई बेघर मत समझो। मंझ जैसा कोई भी नहीं है, एक है। मंझ प्यारा गुरु को और गुरु प्यारा मंझ के गुरु को। मंझ से प्यारा कोई भी नहीं है। उस सेवा के कारण मंझ ने वो दर्जा पाया कि गुरु की नज़रों में नहीं, मालिक की किताब में ही सबसे ऊंचा दर्जा उसका लिखा गया। ये सेवा का फल है। उसने ये मन में सोच के नहीं किया था कि मैं गुरु से कुछ चाहूँगा कि गुरु मुझे दर्जा देगा, गुरु मुझे इनाम देगा। नहीं, उसने तो ये सोचा था कि मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपना कल्याण करने के लिए हमें मानव चोला मिला है।